What's up everyone? Welcome back to my channel. So today we are going to start our next chapter, that is elasticity of demand. इससे पहले बच्चे हमने theory of demand चैप्टर किया था, राइट? आज हम करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था हमने उसमें, ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसमें कि क्या बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और वाइस वर्सा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी. ये हमारे को लॉ बताता है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घट जाएगी, ठीक है, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ जाएगी. इनवर्स रिलेशन बताया था. लेकिन इस चैप्टर में हमें ये कहीं नहीं बताया कि कितना चेंज आएगा, कितने से बढ़ेगी, कितने से घटेगी, कितनी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, ये हमें हाउ मच चेंज नहीं बताया गया था, राइट? बट इलास्टिसिटी ऑफ चैप्टर में हमारे को क्या पता चलेगा? हाउ मच चेंज, ठीक है, ये हमारे को बताती है चेंज, कितना चेंज आया. इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या है? चेंज, ठीक है. तो हाउ मच चेंज, कितना चेंज आ रहा है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी होता क्या है. रेफर्स टू, इलास्टिसिटी रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड. परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट का चेंज आ रहा है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो सकता है, एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कोई भी फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसमें चेंज आ रहा है, तो वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ओके, इसी के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बन गया. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन गया बच्चे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, लेट इट बी कमोडिटी हमने ले ली x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. तो ये इसका डिमांड ऑफ कमोडिटी हमने x ही ले ली, ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी x डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ कमोडिटी x. ओके, अब उसके बाद बच्चे, ये जो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये 3 टाइप्स की होती है, 3 डायमेंशंस हैं इसकी. वन इज प्राइस इलास्टिसिटी, वन इज प्राइस इलास्टिसिटी, सेकेंड इज income elasticity, income elasticity, and third is cross elasticity. ये सारे क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स ही हैं, डायमेंशंस ही हैं, ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? व्हेन देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस, उसके खुद के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है. फिर से सुन लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. ओके, नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी. यहाँ पे क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. नाम में इनकम आ गया ना, तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से डिमांड घट रही है, बढ़ रही है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी. ओके, देन थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी. इट मीन्स इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड
ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसका? रिलेटेड गुड्स। डिमांड में चेंज आ रहा है किसकी वजह से? रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से। अब रिलेटेड गुड्स हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, कौन कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। उनके प्राइस में चेंज आ रहा है तब हमारी डिमांड में कोई चेंज आता है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये तीन हमारी इलास्टिसिटी के टाइप्स होते हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस। प्राइस में जब डिमांड में चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड हो रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस। इनकम में ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्रॉस इलास्टिसिटी में ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, अब बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था, अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करने का एक मेथड है, दैट इज परसेंटेज मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इस मेथड के अलग नेम भी हैं, दैट इज फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो किसी भी नाम से आ जाए, आपको क्या करना है? यही वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, क्या क्या नेम्स बताएं परसेंटेज मेथड के? फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट, मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल भी हम बोलते हैं। ओके, सो दीज आर दी अदर नेम ऑफ दिस मेथड। अब इस मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? रेशो ऑफ चेंज इन डिमांड टू चेंज इन प्राइस। इसके अकॉर्डिंग क्या है? कितनी रेशो में चेंज आ रहा है? रेशो ऑफ चेंज इन डिमांड टू चेंज इन प्राइस। इसी के साथ इसका फॉर्मूला भी बन गया, ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड ओवर चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे ईडी का क्या है? ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट फॉर्म है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, कैसे निकलेगा? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। अब ये चेंज इन डिमांड हम कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकलती है बच्चे चेंज इन डिमांड? सो चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला होता है, डिमांड को हम डिनोट करेंगे क्यू से, डिमांड को हम डिनोट करते हैं क्यू से, प्राइस को हम डिनोट करते हैं पी से। चेंज इन डिमांड हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये डेल्टा क्यू क्या है, क्यू क्या है? ठीक है, वो देख लेते हैं। डेल्टा क्यू बच्चे हम कहते हैं, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कितना चेंज आया उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से। ठीक है, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा बच्चे? Q1 माइनस क्यू। Q1 हेयर मीन्स न्यू क्वांटिटी, जो नया चेंज आया, न्यू क्वांटिटी चेंज के बाद क्या आई है, दैट इज Q1। Q1 मीन्स न्यू क्वांटिटी एंड Q हेयर इज इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे मैं सारा लिख देती हूं। डेल्टा क्यू हम कहते हैं बच्चे चेंज इन डिमांड को। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चेंज इन डिमांड निकालना है। फिर Q1 हम कहते हैं न्यू क्वांटिटी को, Q1 हम कहते हैं न्यू क्वांटिटी को, और Q कहते हैं इनिशियल, जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी, इनिशियल क्वांटिटी को। ठीक है, तो डेल्टा Q कैसे आएगा? मींस चेंज इन डिमांड कैसे आएगा? Q1 माइनस Q करके न्यू क्वांटिटी में से हम इनिशियल क्वांटिटी, जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन डिमांड, डेल्टा Q आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे को परसेंटेज चेंज इन डिमांड नहीं मिला। ठीक है, डेल्टा Q आ गया, डेल्टा क्यू को डिवाइड कर दो इनिशियल क्वांटिटी से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, देन वी विल गेट परसेंटेज चेंज इन डिमांड। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे को परसेंटेज चेंज इन डिमांड ही निकालना था। ठीक है, ऐसी परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ गया। ओवर क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? अब चेंज इन प्राइस का भी फॉर्मूला है, चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है। डेल्टा पी यानी कि P1 माइनस पी, जो मैं हमारा नया प्राइस आया है वो, और जो पहले का प्राइस था, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस था, उसको माइनस कर देंगे, डेल्टा पी आ जाएगा। ओवर पी, पी यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था, वो लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। ठीक है, दोनों को पुट कर दो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन वी विल गेट ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, यस, अभी हमने परसेंटेज मेथड से निकाला था, प्राइस इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला बताया था। अब उसी फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज प्राइस राइजेस फ्रॉम 8 to 10। प्राइस बढ़ रहा है 8 to 10। पहले आपको जो समझ आता है ना उसको पहले नोट डाउन करते चलो साथ साथ। प्राइस बढ़ रहा है 8 से 10, 8 से 10 हो रहा है प्राइस, यानी कि पहले वाला जो ओरिजिनल प्राइस था जिसको हम P बोलेंगे दैट इज 8, और बढ़ के P1 हो गया 10। ये स्टेटमेंट से हमें पता चला फर्स्ट लाइन से। देन डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 to 4। प्राइस बढ़ा, डिमांड गिर गई, 5 से 4 हो गई, यानी कि पहले डिमांड थी Q5 और Q1 हो गई 4। ओके, यही तो मतलब है ना इसका। अब हमारे को परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है, तो ED इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये रहा हमारा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये शॉर्ट फॉर्म है परसेंटेज चेंज इन प्राइस की। ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है हमारे को। परसेंटेज चेंज इन डिमांड का क्या फॉर्मूला बच्चे होता है, डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। डेल्टा क्यू इसको करके निकालेंगे हम, Q1 माइनस क्यू करके, राइट। Q1 में से क्यू गया, डेल्टा क्यू निकाल ही लो, 4 माइनस 5, Q1 माइनस क्यू, राइट। तो ये तो आ गया -1, डेल्टा क्यू हो गया -1, बाय में क्यू, इनिशियल क्यू था 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 5 1 जा 5, 20 जा -20 परसेंटेज में आएगा। ठीक है, -20% आ गया। ओके, देन हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस चाहिए होगा। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो भाया। चेंज इन प्राइस डेल्टा पी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन प्राइस को हम बोलते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे निकलता है बच्चे, P1 माइनस पी, यानी कि जो नया प्राइस आया वो, ठीक है, और जो ओरिजिनल प्राइस था वो, दोनों को माइनस कर देंगे तो डेल्टा पी आ जाएगा। ये लो जी, यहीं से माइनस करते हैं, P1 माइनस पी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, 10 माइनस 8 विच विल बी 2। ठीक है, तो डेल्टा पी तो मेरा हो गया बच्चे 2, और ओरिजिनल प्राइस पी हमारे पास था 8 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 25 जा, तो इसका आ गया हमारे पास 25%। चेंज इन प्राइस आ गया 25%, चेंज इन डिमांड है -20%। इन दोनों का अभी हमारे पास सिर्फ चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस आया है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो अभी भी नहीं निकला। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब निकलेगा, जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी। फॉर्मूला तो यही है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया, -20%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया, 25%। दोनों को डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट व्हाट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED। ओके, आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 5 तरह की डिग्रीज होती है बच्चे। 1 इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड इज हाईली इलास्टिक डिमांड, ओके, फोर्थ इज लेस इलास्टिक डिमांड, फिफ्थ इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, सो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, ED, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक में ED इज इक्वल्स टू 0, हाईली इलास्टिक में ED इज ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक में ED इज लेस देन 1,
यूनिटरी इलास्टिक में ईडी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 5 तरह की डिग्रीज हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मींस प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट होती जा रही है, राइट। व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम्स जीरो विद स्लाइट राइज इन प्राइस, जरा सा प्राइस बढ़ा नहीं, डिमांड क्या हो गई, जीरो। ठीक है, तो इसमें दो बातें बतानी है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस बट डिमांड बिकम जीरो विद स्लाइट राइज इन प्राइस, जरा सा प्राइस बढ़ा नहीं, डिमांड हो गई जीरो। ठीक है, अदरवाइज प्राइस कांस्टेंट है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट होती जा रही है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तभी इसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका अगर हम कर्व बना के देखें, मैंने बोला प्राइस कांस्टेंट है, ये होगी हमारी वाई एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरफ हम ले रहे हैं प्राइस जो कि कांस्टेंट है और इस तरफ हम ले रहे हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, ये सपोज 100 थी, फिर 200 हो गई, फिर 300 होगी, लेकिन प्राइस तो कांस्टेंट है, लेट इट बी 10 10 10। प्राइस कांस्टेंट है तो डिमांड कर्व कुछ इस तरह से बना। ठीक है, ये हो गई हमारी डी डिमांड कर्व आ गया। ठीक है, दैट इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज इनफाइनाइट, डिमांड बढ़ती चली जा रही है। ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व वेयर वी से दैट ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट था, डिमांड बढ़ती चली जा रही थी ना, अब यहाँ पे क्या है, हियर डिमांड, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है बच्चे, नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस, प्राइस जितना भी चेंज हो रहा है कोई मतलब नहीं है, डिमांड वैसी की वैसी है, दैट इज व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व वेयर ईडी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। इसका कर्व हम बना के देखें, ये था प्राइस, पहले P1 P2 प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ता चला जा रहा है लेकिन डिमांड डी सेम है। ये हमने क्वांटिटी ले ली, इस तरफ क्वांटिटी आ जाता है, इस तरफ प्राइस आ जाती है, वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ईडी इज इक्वल टू जीरो, डिमांड हमारी कांस्टेंट तो हमने डिमांड को इस तरह बनाया, प्राइस बढ़ता है हमने दिखा दिया, दैट इज व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नाउ नेक्स्ट इज हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होता है बच्चे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक बात क्लियर है कि दोनों में चेंज आ रहा है, प्राइस में भी आ रहा है, डिमांड में भी चेंज आ रहा है। इन दोनों में क्या था कि एक में चेंज आ रहा था, एक कांस्टेंट था, राइट। लेकिन अब हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या है, दोनों में चेंज आ रहा है, व्हेन देयर इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, डिमांड में ज्यादा से चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस, दैट इज नॉट टू बी एज व्हाट हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, इसका डायग्राम अगर हम देखना चाहें, स्पेस थोड़ा सा कम है बट कोई बात नहीं। इस तरफ हमने ले ली क्वांटिटी, इस तरफ हमने ले लिया प्राइस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मैंने बोला जब दोनों में चेंज आ रहा है, ये था हमारा प्राइस, ये थी हमारी क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस घटेगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस घट रहा है कम से लेकिन डिमांड बढ़ रही है ज्यादा से, डिमांड बढ़ गई ज्यादा से। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका कर्व बना। अब आपने देखा होगा तो मैंने प्राइस में कितना कम गैप दिखाया है एंड डिमांड में ज्यादा का गैप दिखाया, मींस प्राइस सपोज 10 से 20 डिक्रीज हो, 20 से 10 डिक्रीज हो रहा है, डिमांड सीधा 100 से 200 बढ़ गई। ठीक है, डिमांड देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई और प्राइस कम से बढ़ा। तो यही तो हमने दिखाना था, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व कहता ही क्या है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
दैट इज व्हाट हाईली इलास्टिक। लेस इलास्टिक में उल्टा हो जाएगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब उल्टा हो गया, प्राइस में ज्यादा से चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू डिमांड। यहाँ पे भी सेम चीज है, दोनों में चेंज तो आ रहा है, लेकिन डिमांड कम से चेंज हो रही है, डिमांड कम से बढ़ रही है और प्राइस ज्यादा से घट रहा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में ज्यादा गैप कर देना, डिमांड में कम गैप कर देना। ओके, दैट इज लेस इलास्टिक वेयर ईडी इज लेस देन 1। ओके, now last is unitary elastic. Here ED is equals to 1 when percentage change in demand and percentage change in price both are equal. ठीक है, डिमांड में भी उतना ही चेंज आ रहा है, प्राइस में भी उतना चेंज आ रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है। दैट इज यूनिटरी इलास्टिक वेयर ईडी इज इक्वल टू 1। डायग्राम देख लो कुछ इस तरह से, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस भी सेम से घट रहा है, डिमांड भी सेम से बढ़ रही है, इसमें जो कर्व आएगा दैट इज डिमांड कर्व और इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना बच्चे, एमसीक्यू फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें जो कर्व आता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड लेस इलास्टिक कर्व में जो कर्व आएगा उसको हम बोलते हैं स्टीपर कर्व, उसका जो कर्व आएगा स्टीपर होगा। ठीक है, हाईली इलास्टिक का जो कर्व होगा वो होगा फ्लैटर। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपसे जनरली पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, राइट, किसका कर्व स्टीपर होता है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी इलास्टिक को बोलते हैं, और किसका कर्व स्टीपर होता है, लेस इलास्टिक का। किसका कर्व फ्लैटर होता है, हाईली इलास्टिक का। आप देख सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। एक और क्लास में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।